साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सतयुग की एक ऐसी स्टोरी के बारे में, एक ऐसी कहानी के बारे में कि भगवान शिव और ऋषि मार्कंडेय के बारे में है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सतयुग को कृतयुग भी कहा जाता है। यह युग धर्म, सत्य और पवित्रता का युग कहा जाता है। कहते हैं कि इस युग में मनुष्य का जीवन अत्यंत सरल था। उस समय मनुष्य शांत और ईश्वर के निकट था। यही वह समय था जब देवता और ऋषि मुनि धरती पर विचरण करते थे और धर्म की स्थापना के लिए मार्गदर्शन किया करते थे। सतयुग की अनेक कथाओं में से एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कहानी है ऋषि मार्कंडेय और भगवान शिव की कृपा के बारे में। एक समय की बात है, सतयुग में मार्कंडू नाम के एक महान ऋषि रहते थे। वे अत्यंत तपस्वी, विद्वान और धर्मनिष्ठ थे। उनकी पत्नी मरुधंती भी तेजस्विनी, पवित्रता की पतिव्रता वाली पत्नी थी। परंतु दोनों के जीवन में एक कमी थी कि उनको कोई संतान नहीं था। संतान की इच्छा में दोनों ने वर्षों कठोर तपस्या किया। उनका तप देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, वर मांगो हे मार्कंडो, तुम्हें क्या? ऋषि मार्कंड ने कहा, हे देव, हमें एक तेजस्वी और धर्मनिष्ठ पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। पहला, एक ऐसा पुत्र जो अत्यंत बुद्धिमान और पुण्य आत्मा वाला होगा, लेकिन उसकी जीवन काल मात्र 16 वर्ष की होगी। दूसरा, एक ऐसा पुत्र जिसका जीवन काल तो दीर्घ आयु वाला होगा, लेकिन उसकी बुद्धि और गुण सामान्य मनुष्य जैसा होगा। आप क्या चाहते हो? मार्कंड और मरुधंती ने थोड़ा देर विचार किया। फिर वह बोले, हे प्रभु, हमें वही पुत्र दीजिए जो अल्प आयु वाला हो, परंतु उसकी बुद्धि और तेजस्विता धर्म प्रिय हो। जीवन की लंबाई नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। भगवान शिव ने वर दिया और कुछ समय बाद मार्कंड और मरुधंती को एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम मार्कंडेय था। जीवन से ही वह अत्यंत तेजस्वी था। बड़े होकर उसने वेद शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और कठोर तप में लीन हो गया। लेकिन उनके माता पिता का हृदय एक भय से हमेशा घिरा रहता था। वो ये कि 16 वर्ष की उम्र पूरी होते ही उनके पुत्र मार्कंडेय की मृत्यु निश्चित है। जब मार्कंडेय 16 वर्ष में पहुंचे, तब उन्होंने इस सत्य का पता हुआ या उनको इस सत्य का ज्ञान हुआ। परंतु मृत्यु के भय से विचलित होने के बजाय वे भगवान शिव की निरंतर उपासना करने लगे। वे महाकालेश्वर लिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे या करते रहे। निर्धारित समय आने पर यमराज वहां आए और मार्कंडेय के करने लगे। उन्होंने अपने पास यानी फंदे को फेंका। वह गलती से भगवान शिवलिंग पर जा पड़ा। यह अनादर भगवान शिव को स्वीकार नहीं हुआ। क्षण भर में शिवलिंग फट गया और भगवान शिव प्रकट हुए। वे क्रोधित थे। उन्होंने कहा, हे यमराज, मेरे भक्त को छूने का साहस तुमने कैसे कर दिया? भगवान शिव ने यमराज को दंडित किया और मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। वे बोले, शिव जी बोले, तुम सदैव युवा रहोगे और अमरत्व को प्राप्त करोगे। तुम्हारा नाम युगों तक याद किया जाएगा। यह कथा सतयुग की पवित्रता और ईश्वर की भक्ति की महिमा को प्रकट करती है। इससे यह संदेश मिलता है कि सच्चे मन से की गई भक्ति नियति को भी बदल देती है और ईश्वर सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो अगर साथियों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।